हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विशाल सिंह में। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को काफ़ी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, गणित के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं और वो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम में बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। उन्हीं क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि एग्ज़ाम में उससे आपको समझ में आएगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए, ज़्यादा हम अपने टाइम को वेस्ट नहीं करके चलते अपने क्वेश्चंस पे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज जो हमने मिसलेनियस क्वेश्चन उठाया है, पहला जो आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे वो 2018 में ये सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मतलब ये आपके पेपर का क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चंस जब पेपर में पूछे जा चुके हैं तो आपके आगे भी आने के अनुमान रहते हैं। तो इन्हीं क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करवाऊँगा। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है f(x) = x² - 4x + 13 / x + 1 और हमें f(8) का मान निकालना है। मतलब हमें f(x) को एक इक्वेशन दे रखा है और हमें f(8) पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने आपको आना चाहिए, ताकि आपको यहीं से आप सॉल्व करके जाएंगे तो ताकि आप डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे नए क्वेश्चन आपको ना मिले। तो चलिए हम देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। दोस्तों, तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे f(x) है, यहाँ पे f(8) है। दोनों में चेंज क्या है आप ध्यान से देखें तो f यहाँ भी है, f यहाँ भी है, x यहाँ है और 8 यहाँ है। मतलब x के बदले हमने क्या डाल दिया, इसमें 8 डाल दिया, 8 डाल दिया है x के बदले। तो सेम चीज़ हम इस इक्वेशन भी हम करेंगे। जहाँ जहाँ हमें x दिख रहा है वहाँ वहाँ हम x के बदले 8 डाल देंगे और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। दोस्तों, हमारे पास f(x) दे रखा है x² - 4x + 13 बटा में x + 1। अब जहाँ जहाँ हमें x दिख रहा है वहाँ हमें x के बदले क्या डालना है दोस्तों, x के बदले 8 डालना है। तो हम चलिए x के बदले 8 डालते हैं। यहाँ पे x दिख रहा है तो हमने डाला 8 और 8 का हमें क्या करना है, स्क्वायर। यहाँ पे 4 × x और x के बदले क्या डालना है हमें, 8, तो हमने डाल दिया 8 दोस्तों, + 13 बटा में फिर से हमें यहाँ पे x दिख रहा है। तो जहाँ भी x दिखे कहीं भी छोड़ना नहीं आपको, जहाँ भी x दिखे सब जगह आप x के बदले 8 डालते जाइए। तो हमने डाल दिया 8 और +1, तो ये हो गया हमारे पास +1। अब आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आगे तो सॉल्व करना काफ़ी आसान है। आप 8 का स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों आपके पास आ जाएगा, 8 का स्क्वायर होता है 64 माइनस 4 × 8 को गुना करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 32 + 13 बटा में 8 + 1 होता है दोस्तों 9। अब इसी इक्वेशन को हम आगे सॉल्व करेंगे और अपने आंसर को निकाल लेंगे। अब आपको ये ऐड करना तो आता होगा आसानी से, जो प्लस वाला है उसको प्लस वाले के साथ ऐड कर दें तो आपके पास 4 और 3 हो गया 7 और 6 और 1 हो गया 7। 77 में से आपको कितना घटाना है, 32 घटाना है और इसको डिवाइड कितना से करना है, 9 से करना है। तो यही आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा। इसको आप आगे खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको करके बताता हूँ। 77 में से 32 जाएगा तो ये हो जाएगा 45 और बटा में 9, ये हो गया 5। तो आपका आंसर आ गया 5। तो इसी टाइप से आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इजी क्वेश्चन था, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन में करना क्या होता है बेसिकली। तो तभी आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और डायरेक्ट आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो एग्जाम में आपसे सॉल्व नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपको पहले आपने किया ही नहीं है, पता ही नहीं है क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में। तो आप डायरेक्ट एग्जाम में नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो इसी टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था दोस्तों। फिर से मैं आपको समझाता हूँ। आपको एक इक्वेशन दे रखी थी f(x) और f(8) का मान निकालना था। तो यहाँ और यहाँ में क्या चेंज आया दोस्तों, f यहाँ, x यहाँ, 8 यहाँ। मतलब जहाँ भी x दिख रहा है वहाँ आप 8 डाल दो। यहाँ भी 8 डालेंगे, यहाँ भी 8 डालेंगे, यहाँ भी 8 डालेंगे और बाकी तो जैसे कैलकुलेशन करना है वो कैलकुलेशन तो हम कर ही लेंगे। तो इसी ढंग से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे दोस्तों। और क्वेश्चन आपका ये पूछा जा चुका था, बिल्कुल लेटेस्ट पूछा है आपको 2018 में। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे कौन से टॉपिक का है और अगले क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईजी क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे पास दोस्तों क्या दे रखा है, एक शंकु दे रखा है। शंकु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोन बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं शंकु। तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों 2018 का है। ये मतलब बिल्कुल लेटेस्ट है, आपके 2018 में पूछा है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करेंगे दोस्तों। इस शंकु की हमारे पास ऊंचाई दे रखी है 15 सेंटीमीटर, त्रिज्या दे रखी है 8 सेंटीमीटर और इस शंकु का कर्व सरफेस एरिया मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको पता होना चाहिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते कैसे हैं।
अगर इतने सारे टर्म आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम चलते हैं कर्व सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है शंकु का। दोस्तों जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर एल। अब यहाँ पे हमें देखना होगा कि पाई क्या होता है, आर क्या होता है, एल क्या होता है, सभी चीज़ पता होगा जब तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपने इस पे फॉर्मूला को समझते हैं। दोस्तों पाई का मान होता है 22/7, ये तो आपको पता ही होता है। आर होता है यानी कि रेडियस यानी कि त्रिज्या, ये फॉर्मूला है आपका। और एल क्या होता है मैं आपको ही बताता हूँ, इस शंकु में एल क्या होता है। आर तो ये हो गया दोस्तों रेडियस यानी कि त्रिज्या, ऊंचाई तो ये हो गया। एल क्या होता है दोस्तों मैं आपको एल बताता हूँ। दोस्तों सबसे पहले आपको ये समझना है कि कोई भी जो शंकु होता है वो यहाँ पे 90 डिग्री बनाता है। 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री का यहाँ पे कोण बनाता है। पहला चीज़ तो यहाँ आपको शंकु में ये चीज़ पता होना चाहिए। दूसरा चीज़ कि ये जो लंबाई होती है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं एल। मतलब ये हो गया एच, ये हो गया आर और ये हो गया एल। अब आप ध्यान से देख पा रहे होंगे शंकु में हमारे पास ये क्या बन गया। इस वाले चीज़ को अब देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक इस वाले ट्रायंगल को देखिए तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, जिसमें ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है रेडियस, ये होता है हाइट यानी कि ऊंचाई, और ये मैंने आपको क्या बताया, ये होता है एल। ठीक है दोस्तों, यही मैंने आपको बताया। अब आप यहाँ से देख पा रहे होंगे जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो इस वाले का स्क्वायर, मतलब कि पाइथागोरस क्या होता है, ये इस वाले डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कि h का स्क्वायर प्लस इस वाले डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कि r का स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है दोस्तों, इस वाले डिस्टेंस यानी कि l के स्क्वायर के बराबर होता है। तो अब यहाँ से आप वैल्यू जब पुट कर देंगे h का r का तो आप l यहाँ से आसानी से निकाल पाएंगे। तो सेम चीज़ हम यहीं पे करेंगे। अब अपने h का मान लिखे दोस्तों, h कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर, तो हमने लिख दिया 15 सेंटीमीटर। r कितना दे रखा है दोस्तों, r दे रखा है 8 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे दोस्तों, तो h का स्क्वायर, h कितना है 15 का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, r कितना है 8 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास l का स्क्वायर। अब इसी चीज़ को हम आगे यूज करेंगे तो 15 का स्क्वायर हमारे पास कितना हो जाएगा। स्क्वायर तो आपको दोस्तों सबसे पहले सारे याद होने चाहिए। अगर आप 10th क्लास में तो स्क्वायर आपको जरूर याद होने चाहिए। अगर स्क्वायर नहीं याद है तो आपको याद करना चाहिए। और 15 का स्क्वायर नहीं भी याद है तो आप 15 को 15 से गुना कर ले, तो 15 को स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 225। 8 का स्क्वायर होता है 64 इक्वल टू हमारे पास आ गया एल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। अब 225 को 64 से जोड़ेंगे तो आएगा 289 और 289 आ गया एल स्क्वायर। अब 289 को मैं यहाँ आपको लिख के दिखाता हूँ। 289 होता है दोस्तों 17 का स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर इक्वल टू हो गया हमारे पास इधर क्या लिख रखा है एल स्क्वायर। मतलब यहाँ से एल का मान कितना आ गया दोस्तों, हमारे पास आ गया 17। मतलब यहाँ पे हमें h पता था, r पता था और l भी कितना पता चल गया दोस्तों, 17 सेंटीमीटर पता चल गया। अब बस हमें कुछ नहीं करना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो इस फॉर्मूले में डाल देंगे। क्योंकि हमें पाई पता था, r पता था, l नहीं पता था, तो l अभी तक हम निकाल रहे थे। तो वही मैंने आपको l निकाल के, ये तो फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं ये मैंने आपको दिखाया। तो l आपको पता चल गया। आप l डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं, यहाँ से ये सब ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा आप यहाँ निकाल सकते हैं। लेकिन यही मैंने आपको समझाने के लिए बताया। अब इस फॉर्मूले को हम यूज करते हैं। हमारा आंसर कितना है, पाई आर एल। पाई का मान 22/7। आर कितना है दोस्तों, आर 8 सेंटीमीटर, यहाँ पे त्रिज्या दे रखी है हमने लिखा है तो लिख देते हैं 8 गुने में एल कितना है हमारे पास दोस्तों, एल ये अभी निकाला था हमने 17, तो हमने लिख दिया 17। अब आगे हम इस चीज़ को गुना कर लेंगे। आप देख सकते हैं 7 से कुछ कट नहीं रहा है ऊपर, तो आप देख पा रहे हैं काफ़ी कैलकुलेटिव हो गया है। यहाँ पे ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं है, लेकिन आपको एग्जाम में इसको यहाँ नहीं छोड़ना है, आगे सॉल्व करना है। 22 को 8 से गुना करेंगे दोस्तों तो आ जाएगा 176 और यहाँ पे 17/7। अब आगे मैं आपको सॉल्व करके ज़रूर बताता हूँ आंसर। सबसे इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, यहाँ तो आप कैलकुलेशन तो अब इतना से आप कर ही लोगे। जो आपका आंसर आएगा वो एरिया हम निकाल लें। कर्व सरफेस एरिया क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, और एरिया का यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये आप लिखना कभी नहीं भूलें। मैं चीज़ ये बहुत बार बोलता हूँ क्योंकि बचपन में मेरा बहुत नंबर कटा है इस कारण से, इकाई नहीं लिखने के कारण से। इसलिए मैं आपको बार बार बताता हूँ कि आप एग्जाम में इकाई लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो यूनिट होगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, हमने लिख दिया। अब 176 को 17 से मैं आपको गुना करके दिखाता हूँ कितना होगा। 176 × 17, 7 × 6 = 42 का 2 हासिल 4, 17 × 7 = 119 और 4 × 123, 176।
ये कितना आ गया दोस्तों 2992। तो हमारे पास जो आंसर आ गया हमारा दोस्तों 2992/7, यही आपका हो गया आंसर। इसको आप आगे मतलब डिवाइड करके लिख देंगे, ठीक है। मैं इतने तक ही छोड़ रहा हूँ, आप एक स्टेप आगे और कर लेंगे। तो आशा करता हूँ आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। मेन चीज़ था मेरा समझाना, ज़्यादा थोड़ा हौच गौच हो गया है क्योंकि मैंने थोड़ा आपको समझाने के लिए लिखता हूँ, आप एग्ज़ाम में क्लियर लिखेंगे। मैंने रफ भी यहीं पे कर दिया, इसलिए थोड़ा मुझे ज़्यादा स्पेस लग जाता है, लेकिन आपको इतना नहीं लगेगा। आपको रफ दूसरे जगह करना है और बाकी सब चीज़ ऐसे लिखते जाना है और सीधा पेपर में लिखते जाना है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे कौन से टॉपिक का है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपके 2018 में आ रखा है। ये मैं 2018 का एक तरह से समझ लीजिए आपको पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ, क्योंकि तीनों क्वेश्चन जो आपको दिखें 2018 के ही है। तो इससे आपको पता चल पा रहा है काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से मैं आपको बताता हूँ उसी तरह से आप सॉल्व करेंगे तो यकीन मानिए किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों हम समझते हैं अपने क्वेश्चन में कि क्वेश्चन हमारा क्या है। दोस्तों हमारे पास यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, यानी कि द्विघात समीकरण दे रखा है। इक्वेशन क्या है 3x² - 6x + 2 = 0, 3x² - 6x + 2 = 0 दे रखा है और हमें x का मान निकालना है। तो यही हमारा क्वेश्चन है। अब मैं आपको फिर से बता दूँ, मैंने आपको पिछले क्लासेस में ही बताया है कि x का डायरेक्ट मान निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। दोस्तों हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है इस फॉर्म में होता है x² + bx + c = 0। इस फॉर्म में हमारा कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। तो हम उसका x कैसे निकालते हैं। दोस्तों x निकालने का फॉर्मूला होता है -b ± √b² - 4ac/2a। ये होता है हमारे x निकालने का फॉर्मूला। क्या होता है दोस्तों -b ± √b² - 4ac/2, ये होता है x निकालने का फॉर्मूला। अब इसी चीज़ को हम यहाँ पे यूज करेंगे और अपने आंसर को निकाल पाएंगे। तो दोस्तों हमारा इक्वेशन क्या दे रखा है 3x² - 6x + 2 = 0। अब मैंने आपको क्या बताया, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि x² + bx + c = 0। तो हम यहाँ से a, b और c को कंपेयर करके निकालेंगे और इसमें डाल देंगे तो हमारा x का मान निकल जाएगा। तो आप यहाँ से कंपेयर करिए, इन दोनों को कंपेयर करिए तो a का मान आ जाएगा 3, x यहाँ भी है, डिफरेंस कहाँ पे, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो यहाँ पे, और b यहाँ पे है यहाँ 6 है, तो b का मान हो जाएगा दोस्तों -6। अब हम c को कंपेयर करेंगे तो यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो c का मान हो जाएगा दोस्तों 2। तो ये हमारे पास आ गया a 3, b -6, c आ गया 2। अब इसी चीज़ को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे और अपना आंसर बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। तो आप देख पा रहे होंगे फार्मूला हर एक स्टेप में यूज हो रहा है, मतलब फार्मूला तो आपको याद होने ही चाहिए। तो जितने भी फार्मूले हैं सबको आप एक जगह कॉपी पे लिखते चले और एग्ज़ाम टाइम में उसको रिवीजन करेंगे, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद रहेगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों x का मान होता है -b ± √b² - 4ac/2a। x = -b। अब माइनस लिखना है तो हमने लिखा माइनस और b का मान आपको कितना है दोस्तों -6, तो आप लिख दीजिए -6 प्लस माइनस। आप कभी भी माइनस आए तो घबराएं नहीं। बचपन में हमें भी गलती हो जाती थी, माइनस के कारण थोड़ा घबरा जाते थे, कैसे माइनस को लिखेंगे क्या करेंगे। तो आपको जैसे यहाँ पे माइनस था तो माइनस लिखिए, b -6 है तो b को -6 ब्रैकेट में करके ऐसे लिख दीजिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे √b², b कितना होता है, b होता है -6। इसको हमें क्या करना है, स्क्वायर करना, तो हमने कर दिया स्क्वायर 4, यहाँ पे 4 है तो a कितना है 3, तो हमने लिखा 3। यहाँ पे दोस्तों c है तो c का मान कितना होगा 2 बटा में, इतना आपको समझ में आ गया 2a, 2 के बदले हमने लिखा 2 और a कितना है 3, तो लिख दीजिए 2 × 3। इसी तरह से आप स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे तो कहीं से आपको कैलकुलेशन में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। जिस तरह मैं बताते जाऊँगा उस तरह आपको करते जाना है। इसी तरह आपको बिल्कुल आराम से सॉल्व करने एग्जाम में, ताकि आपको पूरा से पूरा नंबर मिले एग्जाम में। चलिए आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो x का मान हमारे से कितना आ जाएगा, यहाँ माइनस और माइनस माइनस माइनस, आपको पता है जब यहाँ माइनस हो तो ये क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। माइनस माइनस क्या बन जाता है दोस्तों, प्लस बन जाता है। तो ये माइनस माइनस कितना बन गया, प्लस बन गया। और ये कितना है 6, यहाँ पे प्लस तो हमने लिखा प्लस, नीचे है माइनस तो हमने लिखा प्लस माइनस। जो चीज़ जैसे लिख रखा वैसे लिखते जाइए। अंदर चलते हैं, ब्रैकेट के अंदर चलते हैं। -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों 36।
माइनस तो हमने लिखा -4 × 3 मतलब 4 3 12 और 2 24, तो हमने लिख दिया 24। नीचे 2 × 3 6। जिस तरह दे रखा था उसी तरह से हम लिखते जा रहे हैं, कुछ अपने मन से दिमाग नहीं लगा रहे हैं, जिस तरह दे रहा है उसी तरह हम सॉल्व करते जा रहे हैं। तो यहाँ से आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको अंतिम आंसर तक ले जाऊँगा और बताऊँगा इसमें क्या करना है। x = 6 प्लस माइनस, तो हमने लिख दिया प्लस माइनस। 36 में से 24 से क्या होगा दोस्तों 12 बटा में नीचे 6। अब यहाँ पे रूट देख के आपको नहीं घबराना है। अगर रूट आपका नहीं सॉल्व होता है तो आप ये नहीं समझेंगे कि आपका आंसर गलती आ रहा है। कोई आंसर गलती नहीं आ रहा, आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है, इसी तरीके से आंसर निकालना है। अब 6 है तो हमने लिख दिया 6, प्लस माइनस तो हमने लिख दिया दोस्तों प्लस माइनस। अंडर रूट 12 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 12 को लिख सकते हैं इस तरह से। तो हमारे पास क्या बच गया, 12 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 3, मतलब हमारे पास 12 कितना आ जाएगा दोस्तों 2√3 आ जाएगा बटा में नीचे 6। तो हमें क्या करना है दोस्तों, हमारे x का मान निकालना है। तो x का मान यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं, आगे इसको एक स्टेप और सॉल्व करते हैं। तो 6 ± 2√3 बटा 6 दे रखा है। तो हम आप देख सकते हैं 2 से सब जगह कटने वाला है, तो हम 2 से इसको काट देते हैं। 2 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा 3, 2 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा 3। तो हमारे पास क्या बच गया दोस्तों 3 ± √3 ऊपर बच गया, नीचे ही बच गया 3। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब लेकिन आप देख पा रहे हैं यहाँ प्लस और माइनस है, तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि जो हमारा आंसर आएगा 2 आंसर आएगा, एक तो प्लस वाले से आएगा, एक माइनस वाले से आएगा। तो एक बार हम सिर्फ प्लस लेंगे, तो पहले लिखिए 3 दे रखा था, हमने लिखा 3, फिर हमने लिखा प्लस ऊपर √3 बाई नीचे √3। तो हमारा एक आंसर तो ये होगा। दूसरा आंसर हमने लिखा 3, अब एक बार हमने प्लस लिया था तो एक बार सिर्फ माइनस लेंगे, तो -3 और यहाँ √3 है बटा में 3। तो यही हो गया हमारा आंसर। मैं आपको समझाता हूँ इस प्लस माइनस का मतलब क्या होता है। यहाँ पे बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है, बचपन में मुझे भी होती थी, तो मैं प्लस माइनस का कन्फ्यूजन बताऊँ दोस्तों। प्लस माइनस का बात ये हुआ कि या तो यहाँ पे प्लस भी आंसर आ सकता है या माइनस भी आंसर आ सकता है, दोनों में से कुछ भी आंसर आ सकता है। तो एक बार आप प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे। तो एक बार हमने प्लस वाला लिया, एक बार माइनस लिया, तो दोनों इसका आंसर होगा। अब 2 आंसर क्यों आया, क्योंकि आप देख सकते हैं द्विघात समीकरण का एक क्वेश्चन है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। x² है, जब x² लिखा हुआ है इसका मतलब कि x का 2 मान आना चाहिए। जो आपका आंसर आएगा x की 2 वैल्यू आएगी, इसलिए जो हमारा आंसर आया है एक बार प्लस में आया है। क्या आया है आप देख लीजिए आंसर, एक बार 3 + √3/3 आया है और एक बार 3 - √3/3 आया है। क्योंकि द्विघात समीकरण है और द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, 2 रूट होते हैं, इसलिए 2 आंसर आया है। तो यही होता है प्लस माइनस का आंसर। इसीलिए यहाँ पे फॉर्मूला में भी आप देखेंगे प्लस माइनस लगाया जाता है। तो कहीं से भी आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आपको कुछ नहीं करना है, दोबारा से क्वेश्चन को बनाना है। ये पहले तो खुद से बनाना है, फिर अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को फिर से देखना है। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। बिना इस फार्मूला के आपको पता है, आप देख लिए होंगे, आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा बिना इस फार्मूला के यूज किए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और फिर से बोलना, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो बहुत मेहनत से यहाँ पे वीडियो बनाया जाता है, वीडियो को जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और चाहते हैं कि एग्जाम में आपको ज़्यादा बेनिफिशियल मिले तो सारे वीडियोज़ को देखते रहिए दोस्तों। और दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करके तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं अच्छी लग रही है तो ज़रूर बताइए, ये आपका एकदम कर्तव्य बनता है कि आप वीडियो को बताएं हमें कैसा लगा है। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।